देखिए हम आज बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वसमीका। हिंदी आप ना सुनिएगा, हिंदी वाले हिंदी अपना समझेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। क्या मतलब होता पहले ये समझ लीजिएगा। देखिए अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं समीकरण। समीकरण इसे आइडेंटिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जहां पर आइडेंटिटी बोलेंगे तो लोग सरसमिका समझेंगे, सामने वालों को बता रहे हैं, बार बार नहीं बोलेंगे हम। इसको आप आइडेंटिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोले कह देंगे, कहने में क्या दिक्कत है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, अगर चलिए मैं लिखे दे रहा हूं इसको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कह देंगे, चलो अभी आइडेंटिटी होगी। चलिए लिख दिया। ये इक्वेशन तो है ही है, आइडेंटिटी क्यों नहीं है ये हम जानना चाहते हैं ना। इसे आइडेंटिटी क्यों नहीं कहेंगे? अरे बोले यार नहीं कहेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें ट्रिग्नोमेट्री लिखो ना, ये आइडेंटिटी लिखे जा रहे हो। नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे यही समझाना चाहते हैं। देखिए अगर मैं लिख दूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आइडेंटिटी है, ये सर्वसमीका है, ये इक्वेशन है। क्यों? देखिए अगर यहां पर x को 1 लग दीजिए तो LHS भी 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 आ जाएगा। लेकिन x को 2 रख दीजिए तो इधर 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होंगे। इक्वेशन जो होते हैं जिसके टर्म में भी हों, वो उसकी कुछ वैल्यू के लिए सही होते हैं। कुछ वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी उसकी, अन्य वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। जबकि आइडेंटिटी जो होती है वो हर वैल्यू के लिए सही होती है। आप यहाँ x को कुछ भी रख दो, x को 1 रख दो तो इधर वैल्यू क्या आएगी LHS की? 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 आएगी। इधर 1 रखो तो 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ रही है। देखो LHS और RHS इक्वल है, तो इक्वेशन हर वैल्यू के लिए सही होता है। सॉरी उल्टा बोल गए, इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होता है, और आइडेंटिटी जिसको सर्वसमीका कहते हैं वो हर वैल्यू के लिए सही होती है। ठीक है, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं, ज़रा समझिएगा। हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, एक होती है हाइपोटेन्यूज, एक होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर। हिंदी में हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं, के से हम लिख देते हैं। इसको हम बी को बेस को आधार कहते हैं, और पी को लंब कहते हैं। आप ना समझिएगा, आधार और लंब, ये जहाँ पर हम एच लिखेंगे स्टूडेंट समझ जाएंगे कर्ण लिख रहे हैं, बी को हम तो आधार लिख रहे हैं, ये वो समझेंगे जिन्हें समझना होगा। अब देखिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले आप एक फार्मूला जानते थे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो वही बना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मत लिखो ऐसे ही, ऐसे मत लिखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC। तो ये साइड क्या हो जाएगी? H हो जाएगी। अगर मैं इस एंगल को थीटा लिखता हूँ तो ये साइड क्या हो जाएगी? P हो जाएगी। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। यानी ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाएं तो क्या मैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ले सकता हूँ? ठीक है, हम फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, इसकी नंबरिंग पे ना जाइएगा, जिसको फर्स्ट मान है वो सेकंड मान सकते हो। ठीक, एक बार क्या करोगे, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, और एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। बस तीनों आइडेंटिटी आपकी मिल जाएंगी। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर, समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पर। इतनी अंग्रेजी तो अंग्रेजी हिंदी वाले भी जानते हैं आजकल, जब से व्हाट्सअप आ गया उससे आधी अंग्रेजी उनको आ गई है।
देखो इसको ए सी स्क्वायर से कर रहे हैं ना, तो क्या इसको हम ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना। डायग्राम नहीं रब करेंगे। अच्छा ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको आप ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी अपान ए सी लिख सकते हैं ना। अब बताइए ए बी अपान ए सी क्या होगा, ए बी अपान ए सी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस होगा। वेरी गुड। अरे पंडित जी की हेल्प ले लो ना, लिख लिया करो फट से। हाँ कॉस नहीं तो साइन, साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर यहाँ लगता है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी सी अपान ए सी क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला हो आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आइडेंटिटी यही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इसका। अगर मैं और अथवा अगर मैं कॉस को उधर ट्रांसफर कर दूं तो उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या उल्टा बोल दो, या आप साइन को उधर ट्रांसफर कर दो, उधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सी इज़ माई मदर, आई एम हिज सन, ठीक है। तो वो सी इज़ हस्बैंड वाइफ ऑफ माई फादर, तो वो सब सी इज़ डॉटर ऑफ माई नाना, वो सब बोल वही रहा हूँ, केवल तरीका अलग अलग है। तो ये पहली आइडेंटिटी है, ये ब्रह्मास्त्र है आइडेंटिटी की। ब्रह्मास्त्र जानते हो ना, देखा होगा पुराने समय में जब कोई अस्त्र नहीं काम करता है तो ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं। अच्छा अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, एक होता अस्त्र एक होता शस्त्र, सुना है ना नाम, दोनों अंतर क्या है। तो शस्त्र, हाँ शस्त्र जो हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं वो शस्त्र होते थे, और जो फेंक के मारे जाते थे वे अस्त्र होते। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो अस्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। अस्त्र भी है और शस्त्र भी है, जूता। कहते सारे मारे जूतों को सही कर देंगे, तो उसमें जब मारे जूतों को सही कर देंगे मतलब मारेंगे लगातार एक ही जूते से, तो जूता किस तरह काम करेगा, शस्त्र कह फेंक जूता मारेंगे भी, मतलब जूता फेंक के ही मारा जाता है, तो जब फेंक के मारेंगे तो क्या बन जाएगा, अस्त्र। नहीं एक एग्जाम्पल है, क्या दिक्कत है, पहले चला करता था, अभी नहीं चलता है। ये पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई। अच्छा अब सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। इसमें एक बार हमने किससे डिवाइड किया था, ए सी स्क्वायर से। अब एक साइड उठाओ दूसरी कोई, उससे डिवाइड कर दो, कौन सी अच्छी लग रही है साइड, ए भी अच्छी लग रही है। चलो क्यों ए भी अच्छी लग रही है, ऐसे अच्छी लग रही है, अरे यस सी है। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर डिवाइड करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपान, जो हम ए सी लिख रहे हैं तो इस एंगल के हिसाब से इन साइड के नाम क्या है ये मालूम होना चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कर्ण है, लंब है और आधार है। इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। देखो ये आप लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। आप डायग्राम ना बनाना चाहें तो सिंपली एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एक बार एच स्क्वायर डिवाइड कर दो, एक बार पी स्क्वायर से, एक बार बी स्क्वायर से ये 1 हो जाएगा, ये आएगा बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। इस डायग्राम के हिसाब से ए सी अपान ए बी क्या होगा, ए सी है हाइपोटेन्यूज और ये है आपका परपेंडिकुलर, एच अपान पी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन का उल्टा है ये, कॉसेक थीटा, तो यह कॉसेक स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है 1 प्लस बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी क्या है, बी अपान पी, कर्ण आधार बटे लंब, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा
एक आइडेंटिटी ये हो गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, 1 को इधर ले आओ तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। या अब कॉट को इधर ले आओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों एक ही आइडेंटिटी हैं, एक ही सर्वसम्मिका है, लेकिन इनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए इसकी थर्ड आइडेंटिटी देख लीजिए। अभी आपने किस में डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से, फिर AB स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं AC अपान BC का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं AB अपान BC का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। अब बताइए आपके डायग्राम के हिसाब से AC अपान BC क्या होगा, AC अपान BC H अपान B सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। AB अपान BC, AB अपान BC tan स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हो गई कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या आप 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। या आप tan को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट करिए। अब इन आइडेंटिटीज का कुछ हल्का सा एप्लीकेशन समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने पहली आइडेंटिटी क्या की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब मान लीजिए कहीं पर 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कॉस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है, क्योंकि होल स्क्वायर होता तब यहाँ रूट लगता ना। भाई कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटाने का तरीका क्या होता है, उसे रूट लगाइए, तो रूट तब लगेगा ना जब यहाँ पर होल स्क्वायर हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा कहीं दिया हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से, तो मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट आएगा भाई a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई क्वेश्चन है और आपको दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि अगर मैंने इसमें 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना, मतलब छोटे टर्म में लिखना, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और, जैसे आपने सेकेंड वाली आइडेंटिटी बताई कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये थर्ड वाली बताई, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा कंपटीशन में ये कहाँ से दिक्कत क्रिएट करता है। अब बोले हमें कंपटीशन से क्या मतलब, कंपटीशन तो इसी लेवल का हो गया ना। मान लिया आपसे कहा गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे दी हमने, और आपसे मान लीजिए x या a दे दी हमने, और आपसे कहा सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि या तो आप सेक अलग से निकालो, tan अलग से निकालो, वैल्यू रखो उठा करके। तो फट से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, ये तो लिखा हुआ है ना। तो अगर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा ए दिया है, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्या निकल के आएगी, 1/a। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या आएगी, 1/a। ये इसका एप्लीकेशन है कुछ नहीं। अब जिसको ये आइडेंटिटी दिमाग में नहीं आई है, वो कहेगा साला सेक थीटा प्लस tan थीटा ए है और सेक थीटा माइनस tan थीटा स्क्वायरिंग बोथ द साइड टेकिंग स्क्वायर रूट
एडिंग टू, सब्ट्रैक्टिंग टू, डिवाइडिंग बाई टू, टेकिंग स्क्वायर रूट, हेंस प्रूव्ड। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑप्शन निकल ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या अगर उसको उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपको अगर ये वैल्यू दे देंगे तो ये अपने आप निकालोगे अपान में करके। तो ये एक तरीका होता है इसको अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। इसको नोट करके अपनी सब जानकारी में दिमाग में रखिएगा, इसको अलग से नोट ना करिए, समझने के लिए केवल है, ठीक है। अच्छा अब कौन किसका उल्टा होता है आपको मालूम होना चाहिए। दो और फार्मूले, उन्हें आइडेंटिटी ही कह सकते हैं आप। जैसे आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर पान बेस, यानी लंब बटे आधार होता है ना। अगर हम इसको h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें कोई दिक्कत है, यानी हम ऊपर नीचे कर्ण से डिवाइड कर दें कोई दिक्कत है। p अपान h क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, अपान कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है, हो गया। उसी प्रकार से अगर कॉट थीटा है तो ये होता है b अपान पी, इसको उल्टा अपने आप कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपान, तो इसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, नोट करिए इसको। अब वो अलग चीज़ है, tan इंटू कॉस करेंगे तो साइन आ जाएगा, कॉट इंटू साइन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो वो तो एक रिलेशन निकल आएगा इसका। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रूफ है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, वहाँ tan की आइडेंटिटी लग सकती है, कॉट की लग सकती है, को भी हो सकता है। अब दिमाग आपका चल नहीं रहा है, तो सबसे ब्रह्मास्त्र क्या है कि सभी सिस्टम को साइन कॉज में चेंज कर दूं, साइन कॉज में चेंज कर दूं तो साइन को कॉज में चेंज कर दूं। मतलब यह है कि जहाँ पर साइन वहाँ पर लिखा है वो तो साइन ही लिखा रहने दूं, ठीक। जहाँ कॉज लिखा हुआ है उसको कॉज ही लिखा रहने दो। मान कहें tan थीटा लिखा है तो क्या लिख देंगे इसको, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मान कहीं कॉट थीटा लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जहाँ सेक थीटा वहाँ क्या लिख देंगे, 1 अपान कॉस थीटा। जहाँ कॉसेक थीटा वहाँ क्या लिख देंगे, 1 अपान साइन थीटा। जब पूरे सिस्टम को साइन कॉज में कर दोगे ना तो साइन कॉज की आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। और ये ब्रह्मास्त्र है भाई, जब हनुमान जी को कोई हरा नहीं पाया लंका में तो मेघनाथ क्या ब्रह्मास्त्र निकाला, तो क्या ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हमारे हम टीचर हैं और सामने किसी टीचर से बात करिए, बोले वाजपेयी जी बहुत बेकार आदमी है, चौथी आदमी है, मूर्ख आदमी है। क्यों मूर्ख है भाई, आपने उनसे पढ़ा, बोले हमने नहीं पढ़ा। बोले कैसे आप कह सकते हो मूर्ख है, वो भी मास्टर हम भी मास्टर, देवताओं में बढ़िया चीज़ थी। उन्होंने कहा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी की आन प्रणाम, अरेस्ट हो गए उसी में, ठीक है। यहाँ ब्रह्मास्त्र हैं हम हनुमान जी, ब्रह्मास्त्र नहीं मानते, वापस जाओ, ये नहीं होता ना। तो ये साइन का ब्रह्मास्त्र है, वो यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई आइडेंटिटी क्या होती है, कौन किसका उल्टा, कौन किसका सीधा, किसका किसका रिश्ता, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। जब देख करके अच्छा ये मौसी आई हैं, इनकी मामी आई हैं, उनकी नानी आई हैं, अच्छा वही आदमी एक का मौसी, एक का मामी, एक का नानी, वो रिश्ता इतना हौच पौच हो जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इसी पर बेस एक्सरसाइज होगी, बिना इसको पढ़े एक्सरसाइज आप नहीं लगा सकते, ठीक।